बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी पीएमए की जो वैकेंसीज़ हैं वो कब अनाउंस होने जा रही हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने लगा हूँ, और साथ में कितने टेस्ट होंगे टोटल फाइनल सिलेक्शन तक, सेकंड लेफ्टिनेंट बनने तक, और इसके अलावा कैडेट्स और सिविलियन का इसके अंदर क्या चक्कर होता है, होप सर्टिफिकेट वाले एलिजिबल हैं या नहीं है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। एक तो मैं आपको बता दूं कि साल में 2 दफ़ा अनाउंस किया जाता है, एक दफ़ा ये अप्रैल और मई के अंदर और एक दफ़ा अक्टूबर और नवंबर के अंदर। अगर अप्रैल और मई के अंदर तो अनाउंस हो चुका है, अभी हमारे पास अक्टूबर और नवंबर के अंदर ये अनाउंस होगा। सितंबर का मंथ चल रहा है, एक मंथ है आपके पास, इसके बाद ये अनाउंस होगा 155 पीएमए लॉन्ग कोर्स। और अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ मज़ीद इंपॉर्टेंट चीज़ों की। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो प्रिपरेशन का सेशन है वो 8 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, और ये गूगल मीट पर डेली लाइव क्लासेस हुआ करेंगे पीएमए लॉन्ग कोर्स की, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक। एक तो इसके गूगल मीट पर लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ में पीडीएफ के नोट्स होंगे, फिर आपसे मॉक टेस्ट भी लिए जाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ में 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा, और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने ज्वाइन करना है उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप। और इसकी फ़ीस भी मैं बता देता हूँ, 3000 जस्ट इसकी फ़ीस है, और ये आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी, ये हमारी गारंटी है। आपको एकेडमिक भी हम खुद प्रोवाइड करेंगे, इसके बाद आपको कोई एक्स्ट्रा मटेरियल ना बाय करने की, ना कहीं से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। ईच एंड एवरीथिंग हम आपको खुद प्रोवाइड करेंगे। अगर आप ये लाइव लेक्चर्स नहीं लेना चाहते और आप चाहते हैं जी हम रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर हर एक चीज़ हमें मिल जाए फर्स्ट डे के अंदर ही, तो ये हमारी ऐप है जिसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ के नोट्स मिलेंगे और क्विज़ेस मिलेंगे। इसके अंदर आप जितनी दफ़ा चाहें वीडियो लेक्चर सुन सकते हैं, पीडीएफ के नोट्स रीड कर सकते हैं, क्विज़ेस जितनी दफ़ा चाहें वो दे सकते हैं। टोटल वर्बल के जो लेक्चर्स हैं इसमें इम्बेड वो 10 लेक्चर्स हैं, साथ में उसके पीडीएफ के नोट्स हैं। नॉन वर्बल के 20 लेक्चर हैं और पीडीएफ नोट्स हैं। एकेडमिक के 4 लेक्चर हैं, पीडीएफ के नोट्स हैं, साथ में बुक जो हमने 5-6 साल का पीएमए का जितना भी डेटा आ चुका है उसको ऑर्गेनाइज करके टॉपिक वाइज वहाँ पर लिखा हुआ है। साथ में प्रैक्टिस टेस्ट आप देंगे 20। ये आप 1000 दफ़ा लेक्चर सुनना चाहें, प्रैक्टिस टेस्ट देना चाहें, तो इस ऐप के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। जब तक आपका टेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाता ये सारी चीज़ें आपके पास इसकी एक्सेस रहेगी। और इसकी जो टोटल फ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ 4500 है, ये ऐप की फ़ीस है। और अगर आपने सिर्फ क्लासेस लेनी है तो उसकी 3000 है, इसकी 4500 है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर आपको एक लिखा हुआ नज़र आ रहा है जी सिविलियन का और हमारे पास कैडेट्स का क्या चक्कर होता है। एक आप लोगों को एक अच्छी चीज़ ये भी है कि सिविलियन जो है ना वो इस दफ़ा आप 155 लॉन्ग कोर्स के अंदर सिर्फ सिविलियन होंगे, यानी कि सिविलियन से मुराद वो कैंडिडेट्स जो कि कैडेट्स कॉलेज से नहीं पढ़े हुए, आर्मी के जो स्कूल्स होते हैं, आर्मी के जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ से नहीं पढ़े होते। वहाँ के जो कैंडिडेट्स पढ़े होते हैं उनको इनिशियल बड़ा अच्छा आता होता है, आईएसबी की परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए वहाँ पर ये कहा जाता है कि सिविलियन की जो सिलेक्शन है वो कम होती है। हालांकि परफॉर्मेंस पर बेस करता है, लेकिन वाकई सिविलियन की परफॉर्मेंस जो है ना कैडेट्स की बनस्बत तो कम ही होगी, तो जाहिर है। तो लेकिन इस दफ़ा आपके लिए एक बेनिफिट ये है कि ये भी सिविलियन है, यानी कि आम लोग इसमें ज़्यादा अप्लाई करेंगे, कैडेट्स बहुत कम होते हैं क्योंकि उनके एग्ज़ाम नहीं हुए होते इस टाइम, आप लोगों के क्लियर हो चुके होते हैं। बाकी जो हमारे पास ये मैंने आपको बताया 153 जो है ये हमारे पास ओड है, ठीक है। ओड के अंदर क्या होता है वो सिविलियन होता है, तो आप लोग जो है ना वो आम पब्लिक जो है वो यहाँ पर होगी। और जो हमारे पास इवन होता है कोर्स, जैसे कि 154 है जो अभी गुजरा, इसके अंदर कैडेट्स होते हैं, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है। अब ये आपको क्लियर होगा कि अभी आप सिविलियन हैं, इसमें आर्मी के स्कूल्स या कॉलेज से पढ़े हुए बहुत कम कैंडिडेट्स होंगे, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब सीक्वेंस जो है आपका पीएमए का, उसमें कौन कौन से टेस्ट होंगे उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं 9 चीज़ें यहाँ पर एलेबोरेट करूँगा। एक तो डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होता है और उसमें 300 आपकी फ़ी होती है। आप जितना मर्जी अपने आप को रेडी कर लें प्रिपरेशन के लिए, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं तो वहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फर्स्ट ही डॉक्यूमेंट्स पे ही आपको वापस भेज दिया जाएगा। अगर आपके क्लियर हो जाते हैं फिर आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट स्टार्ट होता है। इसमें 2 पोर्शन होते हैं, एक इंटेलिजेंस का होता है और एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास एकेडमिक होता है। इंटेलिजेंस के अंदर आगे फिर आपके वर्बल और नॉन वर्बल हो जाते हैं, इन दोनों में आपने लाजमी पास होना होता है, और इन दोनों के बाद फिर आपका एकेडमिक टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। एकेडमिक टेस्ट के अंदर जो आपका जीके वगैरह ये सारी इस्लामिक स्टडी होती है, उसके अलावा जी आपका वैसे इंपॉर्टेंट इस्लामिक स्टडी जीके है, लेकिन मैथ भी होता है आपका, और साथ में आपका होता है जी इंग्लिश। ये वाला आपके फिर टेस्ट होते हैं टोटल। इसमें आपके 50 MCQs होते हैं टोटल, और इसमें आपके 84 MCQs
MCQs होते हैं वर्बल के, और नॉन वर्बल के 64 MCQs होते हैं। ठीक हो गया। और इसका भी 30 मिनट का टाइम होता है, और इसको भी करने के लिए आपके पास 30 मिनट का टाइम होता है, इसको करने के लिए आपके पास 30 मिनट का टाइम होता है जी। अगर आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट प्रोसीजर हो जाता है आपका मेडिकल टेस्ट। 3rd नंबर पर मेडिकल टेस्ट के अंदर आपसे बड़ी माइनर से चीज़ें जो है ना वो फिजिकली चेक की जाती हैं, कोई अल्ट्रासोनिक चीज फॉर्म नहीं होती वहाँ पर, बस ऐसे ही आपको जो है ना वो देखा जाता है, नी नोकिंग वगैरह, और उसके अलावा जी आपका बाकी कोई कट वगैरह तो नहीं है, इस तरह की चीज़ें आपकी मेडिकल में होंगी। ये सारा कुछ जो है ना इनिशियल मेडिकल और ये वाला सारा, ये 2 और 3 वाला जो पार्ट मैंने आपको बताया, ये सेम डे होता है, एक दिन के अंदर, बल्कि तीनों एक डे के अंदर। डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग के बाद उसी दिन आपका इंटेलिजेंस एकेडमिक हो जाता है, और उसी दिन आपका मेडिकल हो जाता है। ये जो 4th वाला पार्ट है फिजिकल जिसको कहते हैं, फिजिकल का वो दिन आपको देते हैं 4-5 दिन बाद कह सकते हैं, 3 दिन बाद कह सकते हैं, या कह सकते हैं जी नोटिस बोर्ड पे लिखा होता है, या आपको ऐसे फॉर्मल एज अ फॉर्मल कह सकते हैं। फिजिकल टेस्ट के अंदर आपकी वही होती है जी, रनिंग वगैरह होती है, और उसके अलावा जी आपकी जो पुशअप वगैरह होते हैं, क्रंचेस होती हैं, ये सारी चीज़ें, ब्रिज क्रॉसिंग होती है, ये आपका फिजिकल टेस्ट होता है। अगर आप ये पास कर जाते हो फिर आपका 5 टेस्ट, ये फिजिकल टेस्ट के बाद फिर आपको टाइम दिया जाता है 1 हफ्ते का या 5 दिन का, कि इसके बाद आपका ऐसे हो आपका इंटरव्यू है, इनिशियल इंटरव्यू। लेकिन उससे पहले आपकी ऐसे राइटिंग करवाई जाती है, जिसमें एक उर्दू का होता है और एक इंग्लिश का होता है। 2 ऐसे आपने लिखने होते हैं, बड़े बस ऐसे ही 10-12 लाइन्स के लिखने होते हैं, बस पैराग्राफ ही होता है, तो ये इतना मुश्किल नहीं होता। ऐसे की राइटिंग के बाद आपका इनिशियल इंटरव्यू होता है। इनिशियल इंटरव्यू जो होता है वो आपका टोटल का टोटल ही इंग्लिश के अंदर होता है, इसके अंदर उर्दू की कोई गुंजाइश नहीं होती। और इसके अंदर जो क्वेश्चंस किए जाते हैं सबसे ज़्यादा वो पर्सनल किए जाते हैं। पर्सनल से मुराद बड़ा सिंपल सा है, आपका इंट्रोडक्शन होता है सिबलिंग्स के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, हॉबीज़ के बारे में, स्पोर्ट्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन पाक आर्मी, वेयर डू यू स्पेंड योर मोस्ट ऑफ द टाइम, और ये सारा कुछ बस सिंपल सा। एक आध वो आपसे जीके का क्वेश्चन भी करते हैं, या फिर एक वो आपसे करंट अफेयर का जो है ना, करंट जो भी हमारे पास नॉलेज होता है, करंट अफेयर जिसको कहते हैं, वो आपसे एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपका इनिशियल इंटरव्यू हो जाता है। अगर आप इससे पास होते हैं, एक चीज़ आपको बता दो, इनिशियल इंटरव्यू इंग्लिश में होता है तो ये थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। इसमें काफ़ी कैंडिडेट्स को फेल किया जाता है, आप यूँ कह लें 30% कैंडिडेट्स पास होते हैं। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम आपको करवा देंगे, तो इसके लिए आपने घबराना नहीं है। ऐसे की राइटिंग भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप ये सारा कुछ पास कर जाते हो तो फिर आपका ISSB फॉर्म आप सबमिट करते हो। इसके बाद फिर आप ISSB जब फॉर्म सबमिट कर लेते हो तो 40 दिन के अंदर अंदर आपको जो है ना वो 40 दिन के अंदर अंदर ISSB आपका स्टार्ट हो जाता है, ISSB की डेट आ जाती है। तो यहाँ पर आप 4 डेज़ जो है वो स्टे करते हो ISSB सेंटर के अंदर, जहाँ पर भी आपका गुजरांवाला बना है, मलेर कैंट कराची में बना है, कोयटा वगैरह में जहाँ पर भी आपका बना है वहाँ पर आप स्टे करोगे। अगर ISSB के अंदर ये जो जितने भी टेस्ट है वो पहले मैं बता चुका हूँ। ISSB क्लियर करने के बाद अगर आप रिकमेंड हो जाते हैं तो आपका होता है फाइनल मेडिकल। फाइनल मेडिकल के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं, यहाँ से भी कैंडिडेट से रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर आपका ये पास हो जाता है तो फिर आपकी लगती है फाइनल मेरिट लिस्ट। अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, जितना भी मैंने आपको प्रोसीजर बताया इसके अंदर, अगर आप टॉप स्टूडेंट्स में से आते हैं जिनको उन्होंने चूज़ करना है, जहाँ पर मेरिट क्लोज हो रहा है, अगर ये सारे मैटर करते हैं जितना भी मैंने आपको बताया, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, फिर इस पे इन सारों को ऐड करके 8 पॉइंट्स को आपका मेरिट लिस्ट बनती है, फाइनल मेरिट लिस्ट। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, नाउ यू आर अ सेकंड लेफ्टिनेंट इन द पाकिस्तान आर्मी। 2 साल की ट्रेनिंग होती है, फिर जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट होती है उसके बाद आप लेफ्टिनेंट के तौर पर पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर सर्व करते हो। कहीं पर भी पोस्टिंग हो जाती है, ज़्यादातर जो हार्ड एरियाज़ होते हैं वहाँ पर आपकी स्टार्ट में ट्रेनिंग जो है ना वो पोस्टिंग होती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप सिटीज़ की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाता है। ये सारा आपका सीक्वेंस था, हम 1 बाय 1 एक एक चीज़ को इलेबोरेट करेंगे अपनी आने वाली वीडियोज़ के अंदर। बाकी है कि 8 सितंबर से हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है। आई होप सो जो है ना आपको इस वीडियो के बारे में थोड़ा बहुत बेनिफिट हुआ होगा देखने के बाद, तो वो सेशन लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। उसके अंदर आपको सिर्फ स्टडी नहीं करवाई जाती, और भी काफ़ी चीज़ें आर्मी के रिलेटेड जो है वो गाइड किया जाता है और आपको प्रिपेयर करवाया जाता है उसके लिए, क्योंकि मैं खुद 153 लॉन्ग कोर्स के अंदर जो है ना वो रिकमेंडेड हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वो एलेबोरेट कर रहा हूँ। तो आई होप अगर कोई बात पूछने वाली है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।